बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे सब बहन भाई? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ सीख कबाब, और आज मैं आप लोगों के साथ सीख कबाब की रेसिपी शेयर करूँगी। तो चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये जी कीमा चिकन का, और ये चिकन जौन सा है कीमा, ये बाज़ार से बना हुआ कीमा लेके आए हैं हम लोग, खुद से नहीं बनाया हुआ। तो ये कीमा जब लाते हैं तो फ्रीज़ हुआ हुआ होता है। तो इसको ना जैसे जैसे ये मेल्ट होता है तो ये कीमा इतना ज़्यादा नरम हो जाता है। वैसे इसके अंदर से पानी भी बहुत ज़्यादा निकलता है, और इसका पानी आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे नरम होता है इसका ड्रेन कर लेते हैं। तो इस कीमे के कबाब इतने टेस्टी और इतने मज़ेदार बनते हैं कि आप केनन्स के कबाब भूल जाएंगे। इतने ज़ायकेदार होते हैं और सॉफ्ट और इतने जूसी कि आप एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आप यकीन जाने कहेंगे कि वाकई ये बहुत मज़ेदार बनते हैं इस कीमे के कबाब। तो इसमें मैंने ये 2 किलो कीमे के अंदर मेरा ख़्याल है कि 3 पाव मैंने इसके अंदर प्याज डाले होंगे, और आधा पाव ग्रीन मिर्चें हैं, और लहसुन का पेस्ट। अदरक बिल्कुल नहीं इसके अंदर ऐड किया। ज़्यादा मसाले मैंने इसके अंदर बिल्कुल नहीं ऐड किए। सादा सी नमक, सादा सा, और मिर्चें, और ये ग्रीन चिली डाली है, और साथ में मैंने दरदरी सी मिर्चें डाली हैं। बस इससे ज़्यादा कोई मैंने मसाले इसके अंदर ऐड नहीं किए। आप लोग ट्राई करेंगे तो आप खुद ही जान जाएंगे कि इसके इतने कम मसालों से भी कितने जायकेदार और कितने जूसी ये कबाब बने। और इनको जो सा प्याज को मैंने सारा इसके अंदर चॉप कर लिया बिल्कुल बारीक। तो इसके अंदर इतना ज़्यादा पानी आ जाता है, तो ये मैं सारा प्याज इसको चॉप करने के बाद मैं इसके अंदर डालूँगी कपड़े के अंदर, मलमल के कपड़े के साथ, हाथ के साथ इसको। बाद लोग करते हैं तो उनके हाथों में ये जलन सी होनी शुरू हो जाती है। मेरे हाथों में जलन होनी शुरू हो जाती है, मगर मैं मूलियाँ हो और ये प्याज हो, मैं हाथों के साथ इनको नहीं निचोड़ती। तो मैं इस वजह से ना इसको कपड़े के अंदर रख के सारा प्याज निचोड़ूँगी। और ये है कि आपको अगर ये आपने कपड़े के अंदर रख के निचोड़ा है तो आपको एक फ़ायदा और भी हो जाएगा कि प्याज का पानी निकल आएगा। और प्याज का पानी तो बहुत से कामों में काम आ जाता है। जैसे कि आपने बालों में लगाना हो तो एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे। एक तो आप प्याज अपना उसमें डाल देंगे कबाब के अंदर, और दूसरा पानी जो सा है वो आप अपने बालों में लगा के, तो आपके बाल बहुत हेल्दी और अच्छे हो जाते हैं जब आप प्याज का पानी अपने बालों में लगाते हैं। तो ये सारा पानी मैं इसके अंदर से निचोड़ कर, तो पानी में ये बिल्कुल प्याज इसके साथ खुश्क हो जाते हैं। तो ये देखें, तो मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। अब सारी चीज़ें इसके अंदर, प्याज, ग्रीन चिली जो मैंने इसके अंदर चॉप करनी है, हरी मिर्चें, और ये लहसुन का पेस्ट, ये इसके अंदर सारा कुछ ऐड कर दूँगी। तो ये ऐड करके फिर इसको अच्छी तरह मसलने के बाद ना, इसको अच्छी तरह मसलूँगी कीमे को। मसलने के बाद इसको 10 से 15 मिनट मैं इसको रखूँगी फ्रिज में। हो सकता है आप अगर आप ज़्यादा रखना चाहें तो ज़्यादा भी रख सकते हैं आप। वैसे इसको जितना ज़्यादा रखेंगे आप, ये उतने ज़्यादा टेस्टी और जूसी बनते हैं। और थोड़ा सा इसको लगाऊंगी मैं उसका कोयला जला के, इसको थोड़ा सा इसको स्टीम दूंगी कोयले की, ताकि बिल्कुल बाज़ार वाला टेस्ट आना शुरू हो जाए जैसे आप बारबेक्यू करते हैं। तो हम लोग गैस पे जब बनाते हैं तो वो टेस्ट नहीं आता, इस वजह से कोयले का थोड़ा सा स्टीम दे दो ना, तो बिल्कुल वही टेस्ट आना शुरू हो जाता है। तो फिर घर में तो आप साफ़ सुथरा अच्छे तरीके के साथ अपनी मर्ज़ी के साथ बना सकते हैं। जिस तरह का आपका टेस्ट है आप उस टेस्ट से बना के तो कबाब ट्राई कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, और उसको डालने के बाद इसके अंदर सारे मसाले ऐड करूँगी। तो मसाले मैंने आपको पहले भी बताया कि बिल्कुल सिंपल से मसाले हैं। नमक, मिर्चें रेड वाली, और दरदरी सी मिर्चें, और सूखा धनिया, बस इससे ज़्यादा मैंने कोई चीज़ें इसके अंदर नहीं डाली। तो इसको डालने के बाद अच्छी तरह इसको मसलूँगी। कीमे को मसलने के बाद ना, ये जो सा होता है ना, ये इसमें थोड़ी सी हवा से बढ़ जाती है, और ये बहुत ज़्यादा नरम बनने शुरू हो जाते हैं कबाब। अगर आप इसको मलेंगे नहीं तो एक तो ये यकजान नहीं होंगे, और दूसरी बात ये है कि आपका जायका जो सा ना वो ऐसे बिल्कुल बस जायके से बनेंगे। तो इसको मसलने से ये बहुत जायकेदार बन जाते हैं। और ये है कि इस कीमे के अंदर इतना ज़्यादा ऑयली है ये कीमा कि आपको उसके अंदर घी लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। जब आप कबाब फ्राई करते हैं तो बिल्कुल भी घी, मेरा इतना कम घी इस्तेमाल हुआ, बिल्कुल मैंने सिर्फ पहली दफ़ा जब मैंने इसको स्टार्टिंग में जब एक दो जब मैंने कबाब तवे के ऊपर डाले हैं, उस वक्त मैंने थोड़ा सा उसको ऑयल लगाया,
और उसके बाद इस कीमे के अंदर से इतना ज़्यादा ऑयल खुद ही से निकला है कि सारे के सारे कबाब मेरे उसी ऑयल में फ्राई हो गए। तो आपको पता है आपका इतना ज़्यादा महंगा ऑयल हो गया है कि बंदा कहता है किसी ना किसी तरीके से कि हम लोगों को बस किसी ना किसी तरीके से कोई बचत हो ही जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल ना इस्तेमाल करना पड़े। तो बस ये है कि इसका फ़ायदा एक ये भी है इस कीमे का कि आपको ऑयल इसमें कम लगता है, और इसके आप कबाब बनाएं वो बड़े ही मज़ेदार बनते हैं, और कोफ्ते तो उससे भी लजीज बनते हैं। मगर बनाने पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से बनाते हैं, आपकी रेसिपी क्या है। तो अब आप ट्राई करेंगे आप लोग, तो आप ट्राई करके मुझे बताएंगे कि आपको ये कैसी लगी। इतने ज़्यादा कबाब बनाने का मकसद था कि इसको मैं बना के फ्रीज़ कर लूँ, तो मैं एक ही दफ़ा से सारे फ्राई करके तो उनको फ्रीज़ कर लूँगी, तो जब ज़रूरत हो तो निकाले और इस्तेमाल कर लूँगी। ये देखिए मसला गया अच्छी तरह से मसल लिया है, और कोयला मैंने गर्म करने के लिए बिल्कुल रख दिया। ये फुल जल जाएगा। तो फिर मैंने वैसे काफ़ी देर तक इसको रखा था, ये जलने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने 2 दफ़ा इसको जलाया और बंद किया है, मगर ये फिर हाथों के साथ भी मैंने इसको अच्छी तरह हवा दी कि ये जल जाए, मगर ये जलने का नाम ही नहीं लेता। फिर भी थोड़ा सा जल गया, मेरा ख़्याल है कोयला गीला हुआ था, तो थोड़ा सा जल ही गया था। और फिर मैंने इसको थोड़ी देर के लिए स्टीम लगा दी। इतने में मेरे थोड़े से मेहमान आ गए, तो उनके पास थोड़ी देर बैठी। तो चलें जी, तैयार हो गया मेरा उतनी देर में कीमा। तो ये मैंने अब स्टार्ट कर दिया बनाने के लिए। तो ये इतना मेल्ट हो जाता है, मैं इसको बार बार फ्रीज़र में रखती हूँ थोड़ी देर के लिए, तो फिर ये थोड़ा सा ठहर जाता है। वैसे ये बहुत नरम कीमा होता है, मगर जायकेदार बहुत ज़्यादा होता है। तो फ्रीज़र में रखने के बाद ये थोड़ा सा ठहर जाता है, और कबाब बिल्कुल ईज़ी आराम से कबाब तैयार हो जाते हैं। तो आप लोग ट्राई करेंगे तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वैसे भी आप लोगों के साथ बातें करके, आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करके अच्छा लगता है। और बाज़ बातें मैं भूल जाती हूँ, जब मैं वीडियो देखती हूँ बाद में तो मुझे याद आता है ओहो ये बात तो मेरी रह गई थी, ये बात तो मैंने ये ऐसे करनी थी। तो बाद में मुझे याद आती है, जब वीडियो मैं वॉइस ओवर कर रही होती तो मुझे सारी बातें भूल जाती हैं कि मैंने कौन कौन सी बात करनी थी, कौन कौन सी नहीं बात करनी थी। तो अब भी मैंने काफ़ी बातें भूल गई होंगी। अब जब मैं इसको वीडियो को देखूँगी दोबारा से तो मुझे याद आएगा ओहो मैंने ये बात करनी थी। तो फिर बाद में याद आता है मुझे सारी बातें। मेरा थोड़ा सा दिमाग आउट है, मुझे बाद में बातें याद आती हैं अपना काम कर लेने के बाद। ये देखें जी तैयार हो रहे हैं कबाब। तो ये मैंने उसके साथ लगाई हुई है चॉपस्टिक। तो चॉपस्टिक के साथ मैंने बनाई हैं, बड़े आराम से बन जाते हैं चॉपस्टिक के साथ, और आराम से इसके अंदर से उतर भी जाते हैं। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि कीमा बहुत ऑयली है, इसके अंदर से खुद ही से इतना ऑयल निकलता है कि मुझे ऊपर से ऑयल लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि कैसे आराम से। तो जूसी भी इतने हैं कि आप लोग टेस्ट करेंगे, मैं बार बार आपको कह रही हूँ, आप टेस्ट करेंगे तो आपको खुद ही से अंदाज़ा हो जाएगा कि वाकई मैंने सही बात या सही रेसिपी आप लोगों को बताई थी। तो ये था मेरे यहाँ आज का व्लॉग और मेरी आज की रेसिपी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप बहन भाइयों की वजह से मेरा चैनल ऊपर आ सके। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से मैं, जब आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते हैं, तो मुझे खुशी होती है, मेरा दिल करता है मैं और ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपीज़ बनाऊँ और व्लॉग बनाऊँ। तो दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।